हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसे कहते हैं? द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल मेक्स विथ नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सपोज कीजिए कि एक ये ब्लॉक है जिसको आपने सरफेस पर रेस्ट में रखा है, इसका मास m है, इसका नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया n, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा, नहीं दिखा रहे। अब ब्लॉक को आप राइट साइड में मूव करना चाह रहे हो, इधर अगर अप्लाई फोर्स करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, Fs। अब Fs और नॉर्मल रिएक्शन, इसका क्या रिजल्टेंट? रिजल्टेंट के लिए पैरेललोग्राम बना दो, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, है ना, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट ये हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये इसी को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, याद कर लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन के साथ, फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट ये हो गया रिजल्टेंट, जिसको आप FR कह दो। रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अब यहाँ से आप इसको इस ट्रायंगल में ले लो, इसको O ले लो, इसको A बोल दो और इसको B बोल दो। इस ट्रायंगल में tan थीटा अगर हम लोग लें, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये Fs है तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा? Fs स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs अपॉन बेस का काम कौन करेगा? ये नॉर्मल रिएक्शन n। अब यहाँ से tan थीटा Fs का वैल्यू μs इंटू n होता है ना, और अपॉन n का वैल्यू कितना आ गया? n। अब ये कैंसिल आउट होकर के tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? μs। और थीटा का वैल्यू निकालना है तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स μs। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सेकंड वन क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, द मिनिमम एंगल एट विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जस्ट लाइक समझिए कि एक ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा है, कैमरे में तो दिखेगा नहीं, ये ऑब्जेक्ट को आपने रखा है इस पर। अब इसको क्या किए? एक तरफ से आप इंक्लाइन करना शुरू किए। अब ये ब्लॉक अभी भी स्लाइड नहीं कर रहा, थोड़ा सा इसके इंक्लिनेशन को और आपने बढ़ाया, ब्लॉक अभी भी मूव नहीं कर रहा। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये ब्लॉक क्या करेगा? स्लाइड करना शुरू करेगा। तो जस्ट स्लाइड स्टार्ट होने से पहले ये तो प्लेन नॉर्मल के प्लेन सरफेस के साथ में जो एंगल बनाएगा ना, इसी को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। देख लीजिए, अगर ये प्लेन सरफेस है, एक ब्लॉक को आपने क्या किया है? इंक्लाइंड प्लेन पर इस प्रकार से आपने ब्लॉक को रेस्ट किया। अब जैसे जैसे एंगल को, अभी भी ये स्लाइड डाउन नहीं हो रहा है, एंगल को बढ़ाए, एंगल को इंक्रीज किए, एक ऐसा एंगल आएगा जब ये ब्लॉक क्या होगा? स्लाइड होना शुरू हो जाएगा, जस्ट स्लाइड होने से जस्ट बिफोर। क्लियर है? जो एंगल बनाएगा ना, इसी को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। अब इसका वैल्यू देख लीजिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg, ब्लॉक का मास m है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो थ्रू आउट mg लगेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन देख लीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? n। अब ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या होगा? अल्फा। इसको इंक्रीज कर दो, ये भी एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में mg का दो कंपोनेंट होगा, इसके अलोंग क्या हो जाएगा? mg cos अल्फा, और ये सरफेस के अलोंग जो फोर्स लगेगा mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब फॉर मोशन mg साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? इसका डेरिवेशन भी देख लो, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लो। अब देखिए इसमें फॉर मोशन, ये जो mg साइन अल्फा और फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, Fs। ये ब्लॉक स्लाइड कब होगा? जब mg साइन अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ज्यादा लग रहा है। तो आप कहोगे कि mg साइन अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू Fs। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का जितना वैल्यू है, mg साइन अल्फा का वैल्यू उतना ही है तो मूव नहीं करेगा, अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो मूव करेगा। अब mg साइन अल्फा
ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, एफ एस का वैल्यू कितना, म्यू एस इंटू एन, एम जी साइन अल्फा म्यू एस, और एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू, अब यहां समझिए एन इक्वल्स टू, यहाँ एन किसके बराबर हो जाएगा, एन को आप इक्वेट कर दो एम जी, इसके अपोजिट में क्या है, एम जी कॉस अल्फा से, एम जी कॉस थीटा क्यों दे दिए, एम जी कॉस अल्फा, एम जी कॉस अल्फा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो एम जी कॉस अल्फा, एम जी से एम जी कट गया, ये वैल्यू आ जाएगा आपका साइन अल्फा, साइन अल्फा और ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस कॉस अल्फा। अब यहाँ कॉस अल्फा से डिवाइड कर दो, कॉस अल्फा से न्यूमरेटर, दोनों साइड के डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, कॉस साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा, तो tan अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, म्यू एस। आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये हमारा हो गया किसके लिए, ये मोशन के लिए tan अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए म्यू एस। और एफ एस मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनिमम कितना होगा इसका वैल्यू, tan अल्फा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan अल्फा, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan अल्फा, इसको रब कर रहा हूं, tan अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एस, ग्रेटर देन होना चाहिए किसके लिए, मोशन के लिए, यानी आप ये कह लो कि tan अल्फा ग्रेटर देन म्यू एस मोशन के लिए, और मिनिमम वैल्यू इसका कितना होगा, मिनिमम वैल्यू इक्वल्स होगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम में आ जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू कितना, म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम वैल्यू, और अगर tan अल्फा ग्रेटर होगा तो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इक्वल होगा तो एकदम रेस्ट में रहेगा, जस्ट मूव करने को रहेगा, वो मिनिमम वैल्यू। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू आ जाएगा। ये आपका हो गया एंगल ऑफ रिपोज। आई थिंक ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना।